हेलो यस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 10 की, जो कि 4 नवंबर के लिए जारी किया गया है। यह कक्षा 7 का विज्ञान विषय का कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। हमारा चैप्टर चल रहा है पादपों में पोषण। आपकी पाठ्यपुस्तक यानी कि विज्ञान की पाठ्यपुस्तक का पहला चैप्टर पादप में पोषण, और आज हम जानेंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में बच्चों। तो ये जरा देखते हैं आपका कार्यपत्रक क्या कहता है। स्वयं पोषण, पोषण की विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उसे स्वयं पोषण कहते हैं। उदाहरण के लिए हरे पादप या पौधे स्वयं पोषण करते हैं, परंतु वे ऐसा किस तरह करते हैं? तो ये क्या बता रहा है? स्वयं पोषण या स्वयंपोषी आपको याद हो वह जीव है जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। और ऐसे कौन से जीव होते हैं? पौधे या पादप जो होते हैं। ये क्या है बच्चों? ये स्वयंपोषी होते हैं। तो ये तो बात हुई स्वयंपोषी की। अब हरे पौधे या पादप अपना खाना कैसे बनाते हैं? क्योंकि पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां होती हैं। पादपों में खाद्य का निर्माण पत्तियों में होता है। तो ऐसा किस लिए होता है बच्चों? ऐसा प्रकाश संश्लेषण के कारण होता है। अगर हम सामान्य शब्दों में समझें तो जल एवं खनिज जो पदार्थ है वो पाइप नुमा सहायता से ऊपर तक पहुंचता है, हरी पत्तियों में पहुंचता है। सूरज की रोशनी क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियां अपने अंदर रख लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं और ऑक्सीजन छोड़ती हैं और अपने खाने का निर्माण करती हैं बच्चों, या खाद्य पदार्थ का निर्माण करती हैं। चलिए देखते हैं आगे, इसमें यही बताया गया है क्या? तो क्या कहता है? पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। ये प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है। तो यानी कि क्या है? क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को संग्रहण करने में सहायता करता है। फिर है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पादप क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य से के प्रकाश की उपस्थित में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन तैयार करते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। तो ये क्या कह रहा है? हरे पादप क्लोरोफिल की सहायता से जब सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जल के साथ अपना भोजन तैयार करते हैं, तो उसे क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है बच्चों। ये कहलाता है प्रकाश संश्लेषण। चलिए आगे देखते हैं। आगे, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छिद्रों के माध्यम से लिया जाता है। इन छिद्रों या रुद्र स्टोमेटा कहते हैं। तो ये क्या है? पत्तियों के नीचे की साइड में स्टोमेटा नाम की एक चीज होती है जो छोटे छोटे छेद होते हैं। इन्हीं की सहायता से पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं और इनमें दोनों तरफ रुद्र या छोटे छोटे छेद स्टोमेटा होते हैं। ये क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को लेने में सहायता करते हैं बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। जल एवं खनिज वाहिका द्वारा पत्तियों तक पहुंचाया जाता है, जो नली के समान पादप में फैली होती है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य रूप से संचित हो जाती है। अंततः सूर्य सभी जीवित जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। तो बच्चों ये क्या करता है? खनिज और जो जल है वो वाहिका द्वारा पत्तियों के द्वारा पहुंचाया जाता है। नली के द्वारा इनका नेटवर्क फैला होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, एक भाग से दूसरे भाग में, यानी कि जड़ों से ऊपर के भागों में। और पत्तियां क्या करती हैं? सौर ऊर्जा को संग्रहित करके अपने खाद्य पदार्थ के रूप में उन्हें रख लेती है संचित करके। और इस खाने को क्या करते हैं? इस खाने को हम खाते हैं, जीव खाते हैं, और फिर बाद में अन्य जीव खाते हैं, है ना? उन जीवों को कोई और जीव खाता है। तो इस तरीके से क्या है? सूर्य ऊर्जा का अंतिम स्रोत है, क्योंकि सूरज से ही सभी चीजें हमें मिली, यानी कि पौधे मिले हमें। पौधों से पौधों को मनुष्य ने खाया और आ, जानवरों ने खाया, और जानवर को किसी और ने खाया या मनुष्य ने खाया। तो क्या हुआ? एक तरह से जो सौर ऊर्जा थी उसी के रूप में हमें कुछ ना कुछ खाने को मिला बच्चों। तो ये तो बात हुई आपकी वर्कशीट की। अब जरा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पादप क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के
प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन तैयार करते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। फिर है रुद्र से आप क्या समझते हैं? तो रुद्र क्या है? छोटे छोटे छेद जिन्हें स्टोमेटा भी कहते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले जाती है फली पत्तियों में, पत्तियों के नीचे की तरफ मौजूद होती हैं, उन्हें रुद्र कहते हैं। फिर तीसरा, सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है, कैसे स्पष्ट करें? तो सूर्य ऊर्जा का अंतिम या चरम स्रोत है कैसे? क्योंकि हमने अभी देखा था कि सूरज से पौधों ने खाना बनाया, पौधों को किसी जानवर ने खाया, और कई बार जानवर को हम खा लेते हैं, या पौधों उस जानवर को जिसने पौधे खाए उन्हें किसी और ने खा लिया। तो ये क्या हुआ? अंतिम सूत्र हो गया बच्चों। अगला प्रश्न है, पत्तियां पादप की खाद्य डैश होती हैं। तो पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां होती हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये वर्कशीट होगी आपकी कंप्लीट, और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।